हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 के उदाहरणों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 7 तक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। तो अब उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो उदाहरण नंबर 8 बोल रहा है, एक एपी दी हुई है 10,7,4, ... का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद ये रहा -62, प्रथम पद की ओर मतलब लेफ्ट साइड की तरफ 11वां पद ज्ञात कीजिए। हमको एपी दे रखी है 10,7,4 ... -62 इसका अंतिम पद है, ठीक है। तो इसका अंत से 11वां पद निकालना हमको, अंत से 11वां पद, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करने के आपको दो तरीके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक तो इसका फॉर्मूला है। जब अंत से पद पूछे ना, फॉर्मूला क्या है? अंत से केवा पद, केवा एन आप बोल सकते हैं, केवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू मैंने एन की जगह के लिया, के -1 इंटू डी। यहाँ पे एल क्या है? लास्ट पद, लास्ट टर्म के अंत से पूछा गया पद, अंत से पूछा गया पद। डी सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, सारवंतर। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको फॉर्मूले में जो भी पद यूज हुए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एल का मान कितना है? -62, ठीक है। डी का मान, इसको नाम दे देते हैं, ये एपी है, A1 A2 A3। जब एपी है तो डी का मान A21 से A1 से निकाल सकते हैं। A2 का मान कितना है? 7, माइनस A1 का मान है 10, तो 7 में से 10 जाएंगे -3, तो डी का मान कितना आ गया? -3। अब के का मान कितना है? 11वां पद ज्ञात करना है, अंत से 11वां। तो के का मान कितना? 11। तो अंत से 11वां पद इक्वल टू एल का मान कितना है? ये फॉर्मूले में मान रख देंगे। एल का मान कितना है? -62, माइनस के का मान कितना? 11 -1, डी का मान -3। तो ये हो जाएगा -62 माइनस 11 में से जाएगा तो 10, ये -3 इंटू में ये हो जाएगा -62 प्लस के 30। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा, जब 62 में से 30 जाएगा तो माइनस के 32 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर -32 है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड मेथड, दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी एक बात याद रखनी है इम्पोर्टेंट। जैसे एक सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये एक एपी है, ठीक है, क्योंकि सारवंतर समान है, सभी किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए एक एपी है। मैंने एक एपी ली, ठीक है। डी इसमें 1 है और एन इसमें 10 है, तो टोटल 10 पद हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट का पद है वो 10 है, ठीक है, ठीक। एन इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 1, ठीक है। अब कोई हमसे कहे अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद कितना है? अंत से मतलब लास्ट के पद कौन सा? 10। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, अंत से जो तीसरा पद है वो 8 है, ठीक है। और जो आठवां पद है वो प्रारंभ से कौन सा पद बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, आठवां ही पद बन रहा है, प्रारंभ से आठवां पद, ठीक है। यदि आपको अंत से तीसरा पद पूछा है तो मतलब आठवां पद, और आठवां पद प्रारंभ से आठवां पद है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है। देखो, अंत से तीसरा पद कौन सा है? यहाँ पे 1 2 3 8 है, ठीक है। और जो 8 है ये प्रारंभ से आठवां पद है, ठीक है। जैसे और एक और एग्जांपल, अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4 7 है, जो कि प्रारंभ से कौन सा पद है? प्रारंभ से सातवां
पद है। ठीक है, अब प्रारंभ से 7वां पद हमको कैसे पड़ा कि ये प्रारंभ से 7वां पद है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पद कितनी 10, 10 में से पूछा कौन सा पद है, अंत से चौथा पद, तो 4 घटा देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। अब 10 में 4 जाएगा तो 6, 6 में 6 और 1 7, ये आ गया 7वां पद। ठीक है, अब अंत से तीसरा पद का मान जो हमने यहाँ पर सीरीज दी हुई है, तो यहाँ पे हमको पता है 8 है अंत से तीसरा पद, और ये प्रारंभ से 8वां पद है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि अंत से तीसरा पद बराबर प्रारंभ से 8वां पद, जब आप प्रारंभ से 8वां पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रारंभ से 8वां पद, अंत से तीसरा पद पूछा है तो हम प्रारंभ से 8वां पद निकाल देंगे। कैसे, अब अंत से तीसरा पद, टोटल पद कितने 10, और कौन सा पद निकालना है अंत से तीसरा पद, तो -3 कर देंगे, +1 कर देंगे, वह पद प्रारंभ से इतना पद निकाल देंगे। प्रारंभ से 10 में 3 जाएंगे 7, 7 और 1 8, तो प्रारंभ से 8वां पद निकाल देंगे। एग्जाम्पल, अब इसी को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एपी दी हुई थी 10 7 4 -62। ठीक है, अब डी हमको पता है यहाँ से, ये एपी है तो A1 A2 A3, ठीक है, ये एन हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, डी का मान A2 - A1 से निकालेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -3 अभी निकाला है। ठीक है, ऊपर साइड हमने अभी डी का मान निकाला था, -3 आया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पूछा गया है अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल पद प्लस -11 + 1 वा पद प्रारंभ से ये हमको पूछा गया है अंत से 11वां पद, तो क्या करेंगे, प्रारंभ से टोटल पद कितने निकालेंगे, उसमें 11 घटाएंगे और 1 ऐड कर देंगे, वा पद निकाल देंगे प्रारंभ से। अब समझाता हूँ अभी इसको, तो सबसे पहले हमको an का मान दिया हुआ लास्ट का पद, an बराबर -62, an को हम LCB शो करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब an का मान तो 62 है माइनस के, अब an बराबर क्या होता है, a1 प्लस के n - 1 इंटू डी, an का मान है -62, a1 का मान कितना है 10, प्लस के n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान है -3, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा -10 इक्वल टू -3n + 3, ये हो जाएगा -3n इक्वल टू -72 और 3 75, तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 25। ठीक है, मतलब टोटल पद 25 है इस सीरीज में, जो सीरीज है ना 10 7 4 डॉट 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 आगे करके जो भी बढ़ रही है जैसे, तो लास्ट को जब -62 पर पहुंचेंगे तो ये टोटल पदों की जो संख्या है वो 25 है। ठीक है, अब हमको पूछा गया है प्रारंभ से अंत से 11वां पद, हमको पूछा गया था अंत से 11वां पद, जो कि बराबर हो जाएगा प्रारंभ से टोटल पद -11 + 1 वा पद, प्रारंभ से इतने वाला पद निकाल देंगे। अब प्रारंभ से कौन सा पद बनेगा, टोटल पद कितनी 25 -11 + 1 वा पद, प्रारंभ से निकाल देंगे इतना पद, ये वाला पद प्रारंभ से निकाल देंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है, बराबर 25 में 11 जाएंगे तो 14, 14 1 15, तो 15वां पद पूछा गया है, मतलब प्रारंभ से। अंत से 11वां पद जो होगा ना वो प्रारंभ से 15वें पद के बराबर होगा। ठीक है ना, अब निकालते हैं प्रारंभ से 15वां पद, फॉर्मूला हम जानते हैं, an इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू डी, तो n की जगह 15 रख देंगे, जब 15 पद निकालना है, a1 का मान कितना 10, 15 से एक जगह 14, डी का मान है -3। ठीक है, तो a15 इक्वल टू 10, 14 3 42, तो यहाँ से भी -32 आया a15 वहाँ पर। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी समझाया समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 9 है, ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करता हूँ, आपको क्वेश्चन चमक रहा होगा, मैथ में से मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये बोल रहा है रुपये, तो उदाहरण नंबर 9 है, ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक
कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मूलधन दे रखा है 1000 रुपये और जो दर है वो 8% वार्षिक है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए। अंत में ब्याज निकालिए और चेक कीजिए क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। अब हम पहले वर्ष के अंत में ब्याज निकालते हैं। पहले वर्ष के अंत में ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, तो मूलधन 1000 रुपये, दर है 8%, समय 1 वर्ष बटे 100, तो 100 से ये 10 बार चलेगा, 10 8 80 रुपये ब्याज बन रही है पहले वर्ष के अंत में। अब बात है दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज बराबर कितनी हो जाएगी, पहले वर्ष की 80, दूसरे कितनी हो जाएगी 1000 गुणा 8 गुणा समय आपके 2 वर्ष हो जाएगा बटे 100, 100 से ये 10 बार, 10 8 80, 80 दूनी 160, तो दूसरे वर्ष के जो अंत में ब्याज है वो 160 हो जाएगी टोटल। ठीक है। अब तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, साधारण ब्याज की बात चल रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 गुणा 8 गुणा समय आपके 3 वर्ष हो जाएगा बटे 100, तो 100 से 10 बार, 10 8 80, 80 240। ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले वर्ष में के अंत में 80 रुपये ब्याज है, दूसरे वर्ष के अंत में 160, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज 240 है। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक संख्याओं की सीरीज मिली हमको, इसको A1 नाम दे देते हैं, A2 A3। अब डी निकाल कर देखते हैं, डी सेम आया तो इसका मतलब AP है, नहीं तो नहीं है। तो जब डी का मान A2 माइनस A1 से निकालेंगे 160 में से 80 जाएगा तो 80, यहाँ से जब डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे 240 में से 160 जाएगा तो भी 80। तो हम देख रहे हैं डी का मान समान आ रहा है, इसलिए एक AP है, तो हम लिख देंगे हाँ ये एक AP बनाते हैं। अब इसमें पूछा है 30 वर्ष के अंत में ब्याज, 30 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के अंत में बाद में साधारण ब्याज, तो टाइम क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 30 साल है तो बटे 100, 100 से 10 बार, 10 8 80, 80 गुणा 30 बराबर 8 24, 2400 रुपये हो जाएगी ब्याज। ठीक है, 30 वर्ष बाद। तो आशा करता हूँ आज मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।